अब आइए नजर डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर, ईमानदारी की मिसाल। कहते हैं आज के इस दौर में ईमानदारी से जुड़ी मिसालें कम ही देखने सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये भी सच है कि जो मिसाल सामने आती है वो प्रेरणा का पक्का उदाहरण बन जाती है। आज हम आपको ईमानदारी की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिससे आपके दिल में भी एक ईमान का भाव पैदा होगा और इंसानियत की मिसाल खुद ब खुद उभर आएगी। ईमानदारी अभी जिंदा है, ये कहने में जरा अचरज इसलिए नहीं लगता क्योंकि इंदौर के एक बाशिंदे ने जो ईमानदारी का उदाहरण पेश किया है वो आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ईमान और इंसानियत दोनों ही पहलुओं का झरोखा पेश करता है। जी हाँ, ये है तिलक नगर में रहने वाले मोहित सकूजा, जिन्होंने एक सफर के दौरान मिले एक पर्स को उसके असली मालिक तक पहुंचाने में पूरी जान लगा दी और दीपावली के रोशनी से सराबोर इस त्योहार पर किसी की जिंदगी में असल रोशनी भरने के लिए ईमानदार कोशिशें की। दरअसल ये पूरी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। मोहित सकूजा वैसे तो इंदौर के ही निवासी हैं और सोनी एंटरटेनमेंट में 3 स्टेट्स के सेल्फ डिपार्टमेंट के हेड के रूप में चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। वहां से इंदौर आते वक्त एयरपोर्ट पर जब उन्हें एक लेदर का पर्स पड़ा मिला तो वो यकायक उनके मालिक तक पहुंचाने की कोशिशों में जुट गए और बिना किसी हिचक के वो ईमानदारी से अपनी कोशिशें भी करते रहे। तो हम लोग पहुँच गए थे सुबह 6 साढ़े 6 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए थे और हम लोग जैसे ही अपने जहाँ से फ़्लाइट को टेक ऑफ होना था उस डोर पे आए तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा एक पर्स पड़ा हुआ है। तो पहले तो हम लोग हिचकिचाए कि क्या होगा, पर्स में क्या है क्या नहीं है, हाथ लगाएं या ना लगाएं। फिर उसके बाद हमने सोचा देखते हैं क्या है। फिर हम लोगों ने खोल के देखा तो उसमें अच्छे अमाउंट में पैसे थे, इंडियन करेंसी थी और दुबई करेंसी थी। इस दौरान उन्होंने पर्स में मिले नंबरों पर संपर्क किया और जैसे तैसे उस पर्स के मालिक तक जा पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ ये जानकर आप भी मोहित के ईमानदार जज्बे को सलाम करेंगे। ईमानदारी का नायाब उदाहरण पेश करने वाली इस कहानी में एयरपोर्ट पर मिला पर्स दरअसल दुबई के एक वेल्डिंग कंपनी में काम करने वाले शख्स का था, जिसने परिश्रम का फल इस पर्स में अनमोल रकम के रूप में रखा था। कैसे मोहित पर्स के असल मालिक तक पहुंचे, आइए आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल एयरपोर्ट पर मिले पर्स को उनके असली मालिक तक पहुंचाने के लिए मोहित ने इतनी तत्परता दिखाई कि वो आखिरकार उस तक पहुंच ही गए। ये पर्स उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहने वाले धर्मवीर यादव का था, जो इलाहाबाद के एक छोटे से गांव अंबारी में रहते हैं और दुबई में किसी बड़ी कंपनी में वेल्डिंग का काम करते हैं।
दीपावली पर धर्मवीर खुद अपना पर्स लेने के लिए इंदौर पहुंचे और तिलक नगर स्थित मोहित के घर पर ईमानदारी की ये कहानी का एक सकारात्मक पहलू सामने आ गया। इस दौरान सिटी न्यूज़ की टीम भी मौके पर मौजूद थी, जिसने पूरा वाकया अपने कैमरे में कैद किया और किसी फिल्मी सीन की भांति अपनी कड़ी मेहनत का प्रतिफल खो जाने के बाद वापस मिलने पर जो खुशी के आंसू झलकते हैं, उसकी बानगी कवर की। धर्मवीर दीपावली के मौके पर अपने गांव के लिए उड़ान भर चुके थे, अपनी आंखों में अपनी अम्मा को मुस्कुराता देखने की आस लिए। जब धर्मवीर हवाई जहाज में दिल्ली पहुंचे तो इसी दौरान टिकट चेकिंग के वक्त उनका पर्स कहीं गिर गया, जो बाद में मोहित को मिला और फिर हुआ वही जो आपने देखा। दिल्ली से लखनऊ के लिए आ रहे थे। वो फ्लाइट के चढ़ते समय जब कूपन पंचिंग होता है, वो पर्स से निकाला, उसी समय हमारा पर्स गिरा। धर्मवीर के ब्लैक पर्स में 12,000 कैश, एक मोटी सोने की चेन, 2 जोड़ी कान के टॉप्स और कुछ जरूरी कागजात भी थे। करीब 1.5 लाख कीमत की वस्तुएं इस पर्स में रखी थी। इधर बॉय लोग रहते हैं, वो लोग से सिक्योरिटी गार्ड से कंप्लेन किया है, वो लोग उधर से फ़ोन किया है, फिर भी कुछ बता रहे नहीं मालूम पड़ा। वो होगा 9-9.5 हज़ार का होगा और दुबई करेंसी होगा 120 दिरहम्स था और गोल्ड की चेन थी जो कि मतलब काफ़ी अच्छे वेट की थी। अगर मतलब हाँ वेट देखा जाए तो 2-3 तोले की होगी वो, और 1.5 तोला 2 तोला और 4 गोल्ड के टॉप्स थे। और एक धर्मवीर यादव का एक आई कार्ड था, दुबई का वीज़ा था वो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, और एक फटा हुआ सा पेपर था जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर्स थे। तो हम लोगों ने एयरपोर्ट से ही मैंने फ़ोन सबको लगाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर 1-2 लोगों को मैंने फ़ोन लगाया, तो हो सकता है मेरी लैंग्वेज उनको समझ में ना आई हो, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते किसी को। फिर अल्टीमेटली इनके एक ब्रदर हैं, आपका ब्रदर का नाम रणबीर यादव को हमने फ़ोन लगाया। तो रणबीर यादव जो पुणे में है, जो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका ब्रदर है और उसका सामान कहीं खो गया है, तो इसलिए वो बहुत परेशान है। तो हमने बोला जैसे ही आपका ब्रदर आए तो हमें इमीडिएटली फ़ोन करें, और अगर हम वेरीफाई कर लेंगे, अगर वो सही व्यक्ति है तो हम उसको सामान दे देंगे, अदरवाइज़ हम उसको लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। मोहित की मां कहती है कि मुझे मेरे बेटे पर बहुत गर्व है, जो उसने इतना ईमानदारी का काम किया और जिसकी ज़रूरत की चीज़ हो उसे उस तक पूरी निष्ठा के साथ पहुंचाया। मैं वैसे तो आश्चर्य हुआ कि कैसे एक पर्स लावारिस सा पड़ा है और किसकी लापरवाही से ये पड़ा है, और कितनी ज़रूरतमंद होगी उस लड़के की जिसका पर्स गिरा है। और मोहित को ये पर्स मिला और तभी से हम लोग का यही था कि ये पर्स सही आदमी के हाथ में पहुंचना चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग जितने 3-4 घंटे हम लोग दिल्ली में रहे,
तो हम लोग बस इसी के नंबर जो वो ट्राई करते रहे कि किसी तरह हम लोग मतलब उसके साथ कांटेक्ट हो सके तो हम ये पर्स मोहित उनको दे दे और उनकी दिवाली अच्छी मने। कलयुग में ईमान नाम की चीज कहीं गुम सी गई है, मगर मोहित सखूजा जैसे इंसान अब भी मौजूद हैं, जो इस दुनिया में ईमान को पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्वभाव में उतारकर बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। इसलिए मोहित के सच्चे जज्बे को दीपोत्सव की रोशनी के संदेश के साथ सिटी न्यूज का सच्चा सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज इंदौर। ईमानदारी की मिसाल पर ये थी हमारी खास रिपोर्ट।